औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हम 5 मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है लिस्ट, टुपल्स, सेट एंड डिक्शनरी। ये 4 किस्म के डेटा हैं जिनकी मदद से हम नेक्स्ट देखेंगे। तो पहला बात करते हैं बिस्मिल्लाह डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर सिंपल अल्फाज के अंदर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा स्टोर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करें। हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म के अंदर, और ये डेटा कैसे स्टोर होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है, अब हमें ये मदद कर रहा होता है कि आपका डेटा किस फॉर्म के अंदर स्टोर है। जैसा कि ये हमारे पास स्टोर कर रहा है डेटा स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंटली, कि आपका डेटा ऑर्गेनाइज भी बहुत जल्दी होता है, आपका डेटा स्टोर भी अच्छी तरह से होगा। तो इसकी जो पाइथन के अंदर है वो 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। 4 आप ऐसे कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के आपके पास है ये 4 जो पहले से ही डिफाइन है। आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ये 4 हैं ये पहले से डिफाइन है। तो पहली हमारे पास लिस्ट, दूसरी हमारे पास टुपल्स, तीसरी सेट और चौथी डिक्शनरी। तो यहाँ से बात करते हैं पहले लिस्ट की। याद रखिएगा लिस्ट जो होती है वो हमारे पास डेटा को स्टोर करती है, और लिस्ट हमेशा ऑर्डर में होती है और म्यूटेबल होती है। यानी आप इसको ऑर्डर दे भी सकते हैं, ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डुप्लिकेट अलाउ करती है। लिस्ट को आप डुप्लिकेट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यू डबल या डुप्लिकेट्स भी आ सकती हैं। तो ये चीज़ें अलाउ कर होती है लिस्ट ही। ऑर्डर आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, यानी ऑर्डरिंग है, असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। म्यूटेबल का क्या मतलब है कि इसके अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं, आप इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको आउट कर सकते हैं। तो जो भी डेटा ये, और दूसरी मेन बात, जब भी आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट हमेशा बड़े ब्रैकेट, यानी आप उस से पहचानेंगे कि ये हमारे पास लिस्ट है। जब भी पाइथन के अंदर इस तरह की ब्रैकेट गिवन हो तो आप समझ जाइए कि ये हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास फ्रूट नेम की एक लिस्ट बनाई गई है, इसके अंदर एप्पल, बनाना और मैंगो, और दूसरा फ्रूट डॉट अपेंड एक मेथड है, और मेथड या फंक्शन, मैं मेथड भी बोलूँ या फंक्शन तो आपने समझ जाना कि ये क्या करता है कि अपेंड ये हमारे पास ऐड कर देता है इधर। तो यहाँ पर देखिए एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो, इसके बाद क्या आएगा, ऑरेंज आ जाएगा। जब हम इंडेक्स यानी प्रिंट करेंगे इंडेक्स नंबर 2, तो 0 इंडेक्स नंबर पे एप्पल्स है, 1 पे बनाना है, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, मैंगो है। तो वही शो करा है मैंगो। उसके बाद लिस्ट के कुछ मेथड होते हैं। लिस्ट के मेथड मैंने पहले बताया था कि मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं जो कि तब्दीली करने के लिए होते हैं। आप अपेंड कर सकते हैं, आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपेंड लगाते हैं। इंसर्ट कर सकते हैं, आप कोई भी डेटा उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आप इंडेक्स नंबर दें, एटम आप अपनी मर्ज़ी से जिस जगह पे, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर ऑरेंज हमने अपेंड किया तो वो हमारे पास आ रहा था मैंगोज़ के बाद। हम चाहते हैं कि ऑरेंज बनाना की जगह आए, तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर बनाना का इंडेक्स दे गया। बनाना का इंडेक्स क्या है, यहाँ पर देखिए 0 और 1, तो 1 है तो हम इसकी जगह इंडेक्स नंबर 1 लिखेंगे और आगे एटम का नेम वही। और इसके पास रिमूव एटम भी कर सकते हैं। यहाँ पर वही एटम लिखेंगे तो रिमूव हो जाएगी वो वैल्यू।
लेंथ ये हमें एलिमेंट की तादाद बताता है कि हमारे पास कितनी तादाद में मौजूद है। अब यहाँ पर देखें तो अभी यहाँ तक देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 तादाद है। जब आप इस कोड को या इस लाइन के आफ्टर जब आप काउंट करेंगे, लेंथ का फार्मूला लगाएंगे फ्रूट पे, तो आपके पास ये 4 हो जाएंगे। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास स्लाइड नंबर 5 पे टुप्पल आ रहा है। टुप्पल क्या करता है? एक तो ऑर्डर होता है, इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल होता है, और ये फास्टर देन लिस्ट, लिस्ट से फास्टर है। टुप्पल जो हमारे पास होता है वो फास्टर है लिस्ट से। अब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका या इसका जो सिंबल है या इसको साइन याद करने के लिए आपके लिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ये अगर आपके पास लगी होंगी तो आपने समझ जाना है कि ये टुप्पल लिखे हुए है एज अ पाइथन के अंदर। और बाकी भी लैंग्वेज हैं, लेकिन पाइथन के अंदर, बाकी लैंग्वेज के अंदर और तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। तो प्रेजेंट कलर देखिए, कलर 1, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 आ रहा है, तो 0 और 1 ग्रीन पे है, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि वो लिस्ट के अंदर आता है, तो आपको जब भी ये शो हो तो आपने ये इंडेक्स नंबर कहना है। उसके बाद टुप्पल्स को अनपैकिंग करते हैं। एक पर्सन है, उसका नेम अहमद है और एज 25 है। नेम, एज, पर्सन, हमने क्या किया? नेम, एज और जो पर्सन के अंदर लिस्ट था, जो डेटा पर्सन के अंदर था, जो हमारे पास टुप्पल पर्सन की थी, वही हमने इनको दे दिया। अब इनको अनपैकिंग दिया हमने, इन दोनों को अब तरतीब यहाँ पर आपको सैलरी दे देती, तो वो सैलरी की आप एज के बाद सैलरी लिख देते। उसके बाद हमने प्रिंट नेम किया। अब प्रिंट नेम हुआ तो अहमद नेम शो हो गया। स्लाइड नंबर 7 पे है सेट अनऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। नो डुप्लीकेट आइटम, इसके अंदर आइटम को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। यूज फॉर द मेंबरशिप टेस्ट एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स, जब भी यूज़ करेंगे मेंबरशिप टेस्टिंग के लिए तो आपको रिमूविंग हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए सेट, हम जिस तरह सेट रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। जैसे हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक मैथमेटिक्स के अंदर, बिल्कुल सेम ही उसी तरह यहाँ पर हमने नंबर दिया और 1 2 3 4 3। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ चुकी हैं, 2 ये खुद ब खुद रिमूव कर देगा। जैसे कि 3 है, 3 2 बार आया 4, तो यहाँ पर जब प्रिंट नंबर्स किए तो इन्होंने देखिए 3 सिर्फ एक बार ही शो किया है, तो ये हमारे पास। उसके बाद सेट ऑपरेशन, सेट के ऑपरेशन है जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन। अब यूनियन के अंदर क्या होता है? यूनियन के अंदर तमाम की तमाम डेटा दिखाया जाता है, और इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेम डेटा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू है हमारे पास ए वैल्यू क्या है? 1 2 3, एक ए वैल्यू का सेट है और एक बी वैल्यू का सेट है। तो ए वैल्यू के अंदर जो चीज़ें हैं वो 1 2 3 है, और बी जो सेट है वो 3 4। तो इसका जो यूनियन उन्होंने किया है तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद इन्होंने ए इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन जब भी किया तो उन्होंने बी, तो 3 हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। लास्ट हमारे पास है डिक्शनरी, इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, अनऑर्डर्ड है, पाइथन 3.7 प्लस मेंटेन कर दी ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें एक नेम है अली, ये हमारे पास एक टुप्पल्स की निशानी है, ये डिक्शनरीज की निशानी है एक स्टूडेंट की। एज उसकी 14 है, ग्रेड हमारे पास इतना है, तो आपने स्टूडेंट नेम अली, तो यहाँ पर डिक्शनरी इस तरह नहीं होती, आप इसको अपडेट कर देते हैं लूप्स की मदद से। यहाँ देखिए एक स्टूडेंट है, नेम अली है, मार्क उसके 19 है, स्टूडेंट मार्क्स हमने तब्दील की 95 कर दी। अब जब हमारे पास फॉर लूप, हमने पीछे भी बात की है कि लूप्स किस तरह होती है। लूप के अंदर ये की के अंदर उसका इंडेक्स नंबर नेम आ गया और वैल्यू के अंदर अली आ गया। इन स्टूडेंट डॉट एटम
स्टूडेंट डॉट एटम, तो उसके एटम पे अगर प्रिंट क्या करे की, उसकी की क्या होगी नेम, कॉलन लगाए उसकी वैल्यू अली सेम, इसी तरह सेम नेम होगा यानी नेम अली, और मार्क्स हमारे पास 95 आएंगे क्योंकि लास्ट पे हमारे पास मार्क्स चेंज हो गए हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ जाते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर देखें एक स्टूडेंट है उसका यानी हमारे पास उसके अंदर एक क्या हमारे पास ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये हमारे पास एक अभी मैंने बताया था और आप भूल गए, लेकिन ये हमारे पास होती है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या यूज़ हो पड़े हैं, लिस्ट के अंदर हमारे पास सेट, और सेट ये सेट नहीं है, इसे डिक्शनरी कहते हैं। सेट अलग होते हैं और ऐसे डिक्शनरी। अब डिक्शनरीज के हमें पहचान होगी कि बीच में कॉलन होगा। अब नेम कॉलन अली मार्क्स 95, नेम सहरा मार्क्स इतनी, नेम जैन इतने मार्क्स लिए। अब हमारे पास फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटा इन स्टूडेंट का डेटा जो इन स्टूडेंट से प्रिंट किया उस स्टूडेंट का इंडेक्स नंबर जो कि नेम है, नेम जो होगा फिर कॉमा लगाया गॉट स्टूडेंट की मार्क्स, इसकी मार्क्स को फिर हमारे पास कॉमा लगा के आगे मार्क्स को शो किया। तो ये हमारे पास एक जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर भी होती है, म्यूटेबल भी होती है। टुप्पल हमारे पास ऑर्डर होती है लेकिन इम्यूटेबल होते हैं। हम सेट हमारे पास अनऑर्डर होते हैं, नो डुप्लीकेट हमारे पास होती है। इसी तरह डिक्शनरी की पेयर वैल्यू पेयर्स होते हैं, इसके पेयर्स बने होते हैं। थैंक यू फॉर एनी क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके मतलब मैं आपको मज़ीद अच्छी तरह गाइड कर दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर बहुत ही अहम आगे हम प्रोजेक्ट भी करेंगे कि इनको प्रोजेक्ट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे।